प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुभंग, एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुख को अंग। गुरुमुखों का ध्यान हमेशा अपने इष्ट देव की तरफ होता है। वह देखता रहता है, खुद को जांचता रहता है कि महापुरुषों की कृपा मुझ पर हो रही है या नहीं हो रही है। हर वक्त उसकी यही इच्छा होती है कि महापुरुषों की कृपा मुझ पर बनी रहे। महापुरुष भी देखते हैं कि जिन गुरुमुखों का ध्यान अपने इष्ट देव सद्गुरु की तरफ है, वे किस तरफ अपनी गुरुमुखता को जांचते हैं। इसके लिए जरूरी है कि गुरुमुख जन अपना फर्ज अदा करें। तो गुरुमुखों का फर्ज क्या है? यही है कि सद्गुरु की आज्ञा में चलें। महापुरुषों ने ये केवल उदाहरण दिया है कि जैसे मणि वाले सर्प का ध्यान हमेशा मणि की संभाल में ही लगा होता है कि मणि कहीं उसके अलग ना हो जाए, खो ना जाए, वह उसकी संभाल करना भूलता नहीं है। तो इसी उदाहरण को समझते हुए गुरुमुख जन सद्गुरु की आज्ञा को कभी नहीं भूलते। हमेशा उनका यही ख्याल होता है कि सद्गुरु की आज्ञा से बाहर हम कोई कार्य ना करें, हमेशा आज्ञा में ही रहें। आप सब तो गुरुमुख हैं, आपको भी हर वक्त यही ख्याल होता है कि हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, तो सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करें। उसी में सेवकों का कल्याण है। सेवा की लगन ही है जो सेवक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। जिस सेवक को सेवा की, सद्गुरु के प्यार को पाने की, उनकी कृपा को पाने की लगन लगी रहती है, वे हमेशा आज्ञा में चलता है और तभी वह सच्चे मायने में गुरुमुख कहलाता है। लेकिन अगर वह आज्ञा को भूलता है तो जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। संत सहजोबाई भी ऐसा कहती हैं कि सद्गुरु की आज्ञा को जो कोई भूलता है, वह बार बार जन्म लेकर अनेकों कष्ट उठाता है, दुखी और परेशान रहता है। महापुरुष हमेशा यही समझाते हैं कि आप गुरुमुख हैं, आपको श्री गुरु महाराज जी की शरण मिली है और सभी गुरुमुखों का फर्ज ही यही है कि सब गुरुमुख जन उनके वचनों की पालना करें, उनकी आज्ञा में चलें। सेवकों का धर्म ही यही है कि वे महापुरुषों की आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करें और उनकी खुशी को हासिल करें। सो गुरुमुखों, महापुरुषों की प्रसन्नता ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती। जब तक इंसान अपना मन सद्गुरु के हवाले नहीं कर देता, तब तक उसको खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। खुशी और आनंद तभी मिलता है जब वह अपना सर्वस्व अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दे, भेंट कर दे और विनती करे कि मैं आपका ही हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। जब तक वह अपने आप को महापुरुषों के चरणों में भेंट नहीं कर देता, उनके आगे दिल में शीश नहीं झुका देता, तब तक कार्य पूरा नहीं होता। आप सब तो गुरुमुख हैं, महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं, सेवा भक्ति की कमाई कर रहे हैं। आप सब गुरुमुखों पर महापुरुषों की बहुत खुशी है, बहुत कृपा है, जो आपको उनकी सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। इसलिए सब गुरुमुख निष्काम भाव से सेवा करते रहें, जिससे सेवा करत हुई निहकामी, तिस कऊ होत प्राप्त स्वामी। सद्गुरु की आज्ञा में सेवा करने पर, निष्काम भाव से सेवा करने पर सेवकों को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। गुरुमुखों, आप श्री प्रयाग धाम में हो या श्री आनंदपुर धाम में हो, चाहे अपने घर पर हो, जहाँ भी जिसकी जो सेवा लगी हुई है, सबका यही फर्ज है कि सब गुरुमुख जन आज्ञा में चलें। पहले भी कहा है कि जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। यानी जब इंसान आज्ञा को भूल जाता है तो वह 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है, अनेकों दुख भोगता है। आप सब गुरुमुख वही कार्य करें जिससे सुख हो, सुखी हो, आनंद हो। इसलिए जरूरी है कि आप सब गुरुमुख सद्गुरु की आज्ञा को ना भूलें, महापुरुषों के वचन हमेशा याद रखें, सेवा करें, भक्ति की कमाई करें। इसी में सुख है, खुशी है, आनंद है। इसी कार्य को करते हुए अपना जन्म सफल करना है और महापुरुषों की खुशी हासिल करनी है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।